हाँ तो बच्चों, आज का स्टेट का पार्ट 3 है जिसमें हम सेक्शन एफ के पहला, दूसरा और तीसरा सवाल करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा सवाल करेंगे और हमने चौथा सवाल चौथा सवाल पार्ट 2 में कर लिया था, जिसमें हमने पी क्यू ये सब हमने देख लिया था कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही आज हम सवाल करने वाले हैं सेक्शन एफ का पहला सवाल। सेक्शन एफ के पहले सवाल में यहाँ पे क्या बोला गया है, फिशर के सूचकांक और उसका अधिघटन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रति इकाई मूल्य दिया है, कुल खर्च दिया है, कुल खर्च दिया है, प्रति इकाई मूल्य दिया है, कुल खर्च। सबसे पहले 2014 2015 में कौन सा बड़ा है, 2015, तो उसको 1 मानेंगे। और 2014 में कौन सा, 2014 छोटा है इसलिए उसको 0 मानेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, मूल्य के लिए हम P0 लेंगे, मूल्य के लिए P1 लेंगे। अब हम बात करेंगे Q, यानी क्वांटिटी। क्वांटिटी तो दी नहीं, यहाँ पे कुल खर्च दिया है। और ये मत सोचना कि कुल खर्च ही क्वांटिटी है, नहीं, मात्रा बराबर उपभोग। इसका मतलब क्या कि मात्रा और उपभोग, ये दोनों शब्द क्वेश्चन में दे सकते हैं। उपभोग का मतलब भी क्या होता है, क्वांटिटी होता है, और मात्रा का मतलब भी क्वांटिटी होता है। दोनों शब्द खाली उसके समान आए थे। आ गया समझ में। अब देखो मैं यहाँ पे कैसे निकालने का, प्रति इकाई मूल्य दिया है, मतलब P0 दिया है, और कुल खर्च दिया है। कुल खर्च को मूल्य से भाग दिया जाता है। किससे, कुल खर्च को अगर मूल्य से भाग दिया जाए, क्योंकि P0 मूल्य तो है, मूल्य से भाग दिया जाता है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम Q0। वही हमारी मात्रा कहलाएगी 2014 के लिए। उसी प्रकार कुल खर्च को 2015 में चालू वर्ष के लिए P1 से, यानी मूल्य से भाग देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो साइड में आएगा, उसको हम बोलेंगे क्या, 2015 के लिए मात्रा। आया समझ में, 2015 के लिए मात्रा बोलेंगे। उस जैसे कि कैसे, जैसे कि 224 है, 224 का मूल्य कौन सा है, 16, तो 16 से भाग देंगे जितना आंसर आएगा। उसी प्रकार 140 जस्ट पहले वाली वैल्यू, मतलब 35 से 200 जस्ट पहले वाली वैल्यू 100, 432 जस्ट पहले वाली वैल्यू से भाग देना है, तो हमारी क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी। उसी प्रकार 270 को 18 जस्ट पहले, इसीलिए 40, 120 और 120, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, क्वांटिटी। आया समझ में। तो अब हम सवाल करेंगे। सवाल देखो कैसे करना है। P0 पहले लिख देते हैं, क्योंकि मैंने कोष्टक बना के रखा है, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। सबसे पहला 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1। आया समझ में, 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1। तो अब जैसे कि पहले मैं, अब मूल्य लिखा है P0, तो P0 में लिख दूंगा 16, 35, 100, 108। अब Q0 तो नहीं दिया है, तो Q0 जैसे कि इसमें दिया है ना 224/16, तो जो आंसर आएगा वो हमको लिखना है। कितना आएगा, 216/24, 14, 4, 2, 4, वो 4 आएगा। उसी प्रकार P1 में देखो, 18, 40, 120, 120, तो मतलब जो कुल खर्च दिया है उसको जस्ट पहले से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर अपने लिखेंगे। तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, हमारा आंसर देखो क्या आएगा। मैं किताब साइड में कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, देख लो, तब भी तुम देख लो। 270/18 कितना आएगा, 15। फिर 200/40 5 आएगा, 12 तिया 36, मतलब 3 आएगा, और यहाँ पे भी 5 आएगा। हो गया। अब P1 Q0 P1 तो अपने को आता ही है। यहाँ पे P1 और Q0, मतलब P1 और Q0 का मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 252, 14 × 18, फिर 160, 240 और 448।
12 4 जा 48, तो टोटल कितना आएगा 1132 से P0 Q0 कितना हो जाएगा 224 P0 Q0 मतलब क्या P0 Q0 16 गुना 14 35 गुना 4 100 गुना 2, ऐसा आंसर। तो 224 फिर 35 गुना 4 140 200 108 गुना 4 कितना हो जाएगा 432, और जो आंसर आएगा 996 आ जाएगा। P1 Q1 18 गुना 15 मतलब कितना आ जाएगा 270 200 360 600, आंसर कितना आ जाएगा 1430। P0 Q1 P1 हो गया P0 Q1, इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई हुआ P0 और Q1 16 गुना 15 कितना हो जाएगा 240 फिर 175 35 गुना 5 300 100 गुना 3 और 108 गुना 5 कितना हो जाएगा 540, और टोटल हमारा आ जाएगा 1255। मैं डायरेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं और मैं आपको सवाल करना है। अब सिग्मा P1 Q0 ये आएगी वैल्यू 1132 गुना 100 भागे 996। उसी प्रकार 1430 गुना 100 भागे 1255। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 113.65, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 113.94। अब जैसे कि मैंने कहा था, क्या कहा था कि फेसर की जो वैल्यू होगी लास्ट पेयर और पासे के बीच की वैल्यू होगी, मतलब 113.65 और 94 के जो बीच का मान आएगा वही हमारा सही आंसर कहलाएगा, और नहीं आएगा तो हमारा क्या गलत आंसर होगा। तो यहाँ पे 113.65 गुना 113.94, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 113.79, 113.79। 65 और 94 के बीच में है कि नहीं 79, तो है तो अपना राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है अर्धघटन। अर्धघटन अर्धघटन सीधा मतलब क्या होता है कि जो हमारे लास्ट में वैल्यू आ रही है, लास्ट में कितनी वैल्यू आई 113.79 को 100 से भाग दे 100 से घटाव दे देने का, यानी माइनस कर देने का, तो कितना आएगा 13.79, और यहाँ पे परसेंट परसेंट नहीं लगा होगा तो मार्क्स कट देंगे, कितना आएगा 13.79%। है समझ में। अर्धघटन अर्धघटन में कुछ नहीं, सिर्फ 100 से माइनस, जो हमारा आंसर आ रहा है उसको 100 से माइनस करना है, 100 से माइनस करना है। अब हम करेंगे आंसर 2। आंसर 1 समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। आंसर 2 में क्या बोला गया है, फिसर के सूचकांक की गणना कीजिए, मतलब हमको लास्ट पे पास से फिसर तीनों निकालना पड़ेगा तभी तो फिसर। अब इसमें दिया है क्या 2013 2015, तो सीधी बात है जो बड़ा है वो एक, जो छोटा है वो 0, मैंने जैसा बोला था। अब इसमें कुल खर्च दिया है, उपभोग दिया है, कुल खर्च दिया है, उपभोग दिया है। उपभोग और मात्रा एक ही होती है, मतलब 2013 के लिए ये उपभोग ये Q0 हो जाएगा और Q1 हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें मूल्य नहीं दिया है, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या नहीं दिया था, क्वांटिटी नहीं दी थी, तो मूल्य नहीं दिया है, तो सीधा 360 को इससे जस्ट बाद वाली वैल्यू है ना, कितना 60 से भाग दे देंगे। उसी प्रकार 10 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे और 3 से, तो जो आंसर आएगा बाजू में वो हमारा क्या कहलाएगा 2013 के लिए मूल्य कहलाएगा। और ऐसे ही इसमें 25 20 6 पहले से भाग देने पर जो आंसर आएगा वो हमारा 2015 के लिए क्या कहलाएगा मूल्य कहलाएगा। इतना आया समझ में। तो मैं अब डायरेक्ट इसमें लिख देता हूँ आंसर 2। आंसर 2 करेंगे। आंसर 2 में वस्तु लिख दी है मैंने, इसमें पहले लिख दूंगा 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1। आंसर आया समझ में। और जैसे कि P0 नहीं दिया है, पहले Q0 लिख देते क्योंकि Q0 अपने पास डायरेक्ट है। Q0 कितना है 60 10 15 3। आपको दिखाई दे क्वेश्चन में, मैं क्योंकि डायरेक्ट लिख रहा हूँ किताब में, आप देख लेना खुद अपने हिसाब से, वो मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ। 25 20 6 2.5 ये हो गया।
अब जैसे कि मैंने क्या बोला कि जो वैल्यू दी है उसको इससे भाग देना। देखो 36 को अगर इससे भाग देंगे, 360 को 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट के 6 आएगा। वैसे ही करना है बस। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 32 भाग देने के बाद, और यहाँ पे हो जाएगा 112, 112। ये होगा। वैसे ही P1 में करना है ना। P1 में कितना आ जाएगा आंसर, 15। पॉइंट में आया तो पॉइंट में लिख देने का, कुछ ऐसे गलत नहीं होगा हमारा। देने में 15 आया, फिर क्या करना है, फिर 416 को 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 20.8 आ जाएगा। और फिर 102.2 आ जाएगा। फिर 2.5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 आ जाएगा, है ना। टोटल तो हमको निकालना ही है, लेकिन टोटल कैसे क्या निकलेगा क्वेश्चन में, परीक्षा में दिमाग खराब हो जाता है, ये भी याद रखिए। ये हमने निकाला है कुल खर्च बटे क्यू जीरो। ये हमने निकाला है कुल खर्च बटे Q1, है ना, इसे P1 बस। अब P1 Q0 में कैसा होगा, P1 Q0 मेरे मालूम है ना, क्या बताया था कि P1 और Q0 का आपस में मल्टीप्लाई 900, 208, 1533, 480, कितना हो जाएगा टोटल इसका, 3121। उसी प्रकार P0 Q0 कितना हो जाएगा, P0 मल्टीप्लाई Q0 36, 0, 160, 48, 0, 336, कितना हो जाएगा, 1336। P1 Q1 कितना हो जाएगा, 375, 416, 613.2 और 400, कितना हो जाएगा, 1804.2। फिर P0 Q1 है ना, 25, 150, 320, 192 और 112 गुना 2.5, 112 गुना 2.5 कितना आ जाएगा, 280, जो 942 कहलाएगा बस। कैसे लास्ट के पास से फीसद निकलेगा, तो सीधा अपने को आता ही है लास्ट पेड पास से फीसद निकालना। तो लास्ट पेड की वैल्यू कितनी है, पीछे देख लो, 3121 अपॉन 1336, 3121 मल्टीप्लाई 100, 1336। उसी प्रकार कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 1804.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 942। जो आंसर आएगा वो देखो कितना आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 233.61। इसका आंसर आ जाएगा 19153। अब ये भी याद रखना कि जो इसकी और इसकी वैल्यू इसके बीच में है, इन दोनों के बीच की वैल्यू फिसर कहलाती है। तो 233.61 इंटू 191.53, कितना आंसर आ जाएगा, 211.52। अगर इसमें अधिघटन बोला होता तो कितना आंसर आता है हमारा, 211.52 को हम 100 से भाग देते हैं और हमारा 111.52% हमारा अधिघटन का आंसर होता। हो गया, इतना आया समझ में। अब हम देखो आंसर 3। ज़्यादातर आंसर 3 पूछते हैं क्योंकि ये सब जो है सवाल ये थोड़ा इजी लेवल के सम है, इससे हार्ड लेवल का सम होता है आंसर। मैं आपको बता देता हूँ पहले एक चीज़ कि 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। ये लिख लेना, आप नोट कर लेना।
और ये याद रखना, 1 क्विंटल बराबर 100 kg होता है। ये मैं भी लिखा है, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आंसर 3 से पहले मैं आपको उदाहरण के सवाल कुछ समझाता हूँ इसमें। अब देखिए इधर सवाल, इकाई में देखो क्या दिया है, केजी, लीटर, केजी, लीटर। तो जब भी याद रखना केजी लीटर, तो इसको क्या हम मैच करेंगे मूल मात्रा के अंदर। किलोग्राम, 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 किलोग्राम। कोई चेंज दिखा आपको? यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे ग्राम, कोई चेंज नहीं दिखा तो अपने को कुछ नहीं करना। वैसे ही लीटर, 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 कुछ चेंज दिखा? नहीं दिखा तो छोड़ दो। किलोग्राम, 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 कुछ चेंज दिखा? नहीं तो रहने दो। दर्जन, दर्जन, दर्जन। पहले आपको क्या करना है, चेक। किलोग्राम, 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 नहीं। कुछ भी चेंज दिखता है तो हमको सवाल रुक हो जाना है। अभी कुछ चेंज नहीं है सबके अंदर, तो मैं अभी डायरेक्ट सवाल बता देता हूँ। किलोग्राम, 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 लीटर, लीटर, केजी, 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 दर्जन, दर्जन, दर्जन। किसी में कुछ चेंज नहीं है, तो सीधा मतलब 2016, 2015 में बड़ा कौन सा है? 2016, तो इसको 1 मानेंगे और छोटे को हमेशा 0 मानेंगे। मूल्य को हम बोलते हैं पी, मात्रा को बोलते हैं क्यू, 1, 1, और ये 0, क्यू, 0। बस जैसा मैंने बोला, कोष्टक बना के अब आप डायरेक्ट सवाल कर देना इजी। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना, क्योंकि इसमें कुछ इकाई और मात्रा में चेंज नहीं है, इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर। एक तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको चेंज दिखेगा, चेंज दिख रहा है? पहले देखो मैं बता रहा हूँ, किलोग्राम, 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 कुछ चेंज नहीं है। पर किलोग्राम के इकाई के अंदर किलोग्राम के आगे किलोग्राम, किलोग्राम, तो किलोग्राम के आगे क्या है? 20। तो याद रखना जो 20 है उसको हमेशा किससे भाग देना है? मूल्य से। जो आगे 20 है उसको मूल्य से भाग देना है। जो भी आगे 20 है उसको मूल्य से भाग, किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम होगा लेकिन आगे 20 है। और यहाँ पे अगर होता 5, तो मूल्य से भाग देते, 5 बराबर 8, मूल्य से भाग देते, जो हमारा आंसर आता पॉइंट में, तो पॉइंट में। वैसे यहाँ पे दिया है किलोग्राम, 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 तो चेंज नहीं करना, लेकिन आगे 20 है तो मूल्य से भाग देंगे। 20 से भाग देने पर कितना जाएगा? 15, और 20 से भाग देने पर कितना जाएगा? 22, है ना, 15, 22। फिर क्विंटल, मैंने बताया ना क्विंटल कितना होता है, 1 क्विंटल बराबर 100 kg। और केजी, केजी, केजी तो है लेकिन आगे 100 है, तो 100 है उसको क्या करेंगे? मूल्य से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे कितना आएगा आंसर? 5। 100 से भाग देंगे कितना आएगा? 7। किलोग्राम, ग्राम, ग्राम। अब यहाँ पे किलोग्राम है और ग्राम है, ग्राम है, तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या, इसको 1000 से भाग देंगे, जो हमारा आंसर आएगा 1.2 kg। इसको 1000 से भाग देंगे तो 2 kg हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। केजी, 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 कुछ आगे नहीं है तो हम मूल्य से भाग नहीं देंगे। मीटर, 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 लीटर, लीटर, लीटर। यहाँ पे देखो दर्जन, नंग, नंग। 1 दर्जन इक्वल टू 12 नग होते हैं, है ना, तो 12 नग हो गए, 12 नग, नग, नग। अब 12 आ गए, क्या करेंगे? उसको मूल्य से भाग देंगे। भाग देने पर कितना आएगा? 2.5। भाग देने पर कितना आएगा? 3, है ना। आया समझ में? कि जो चेंज, अगर कुछ चेंज हो रहा है तो चेंज करेंगे, जैसे कि इसमें था किलोग्राम, ग्राम, ग्राम, तो ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम उसको 1000 से भाग देंगे। 1000 से क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, है ना। और यहाँ पे किलोग्राम, किलोग्राम चेंज, लेकिन किलोग्राम के आगे कुछ लिखा है 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम की वैल्यू है ना। तो 20 किलोग्राम को हम मूल्य से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 1 किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी, है ना, प्राइस आ जाएगी इसको बोलते हैं। वैसे यहाँ पे किलो 100 kg है, केजी, केजी, केजी तो है लेकिन आगे 100 है, तो मूल्य से भाग देंगे, 5 और 7 आ जाएगा। लीटर, लीटर, मीटर, हो गया आंसर सभी। अब वैसे ही हम सेक्शन एफ का चौथा सवाल कर रहे हैं, तीसरा सवाल। इसमें देखो इकाई दी है, केजी, क्विंटल, किग्रा, लीटर, मीटर, दर्जन।
अब किलोग्राम है, तो किलोग्राम और किलोग्राम ये सब सही है, लेकिन आगे क्या है 20। तो 20 को हम क्या करेंगे, मूल्य से भाग देंगे। मूल्य ये दोनों, ये भी याद रखो, ये दोनों है मूल्य। तो आगे 20 है, उसको मूल्य से भाग देंगे, कितना आएगा 30। और यहाँ पे 20 से भाग देंगे, कितना आएगा 44। अब आगे क्विंटल, क्विंटल कितना होता है 100 kg, ये भी याद रखो। अब किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम, लेकिन आगे 100 है, तो 100 से भाग देंगे, कितना आएगा 16। और 100 से भाग देंगे, कितना आएगा 24। किलोग्राम ग्राम ग्राम बिल्कुल उसके जैसा ही है, तो 1000, 1.2, 1002। लीटर लीटर लीटर, मीटर मीटर मीटर, नंग है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट करना है, दर्जन। 12 नंग बराबर 1 दर्जन होता है, नग नग नग, तो चेंज नहीं, लेकिन आगे 12, उसको क्या करेंगे, मूल्य से भाग देंगे। मूल्य से भाग देने पर कितना आएगा 2.5, और मूल्य से भाग देने पर 3 आएगा। अब इसमें 2013, 2013 को हम क्या मानेंगे 0, और 2015 को क्या मानेंगे 1। मात्रा के लिए Q0, मूल्य के लिए P0। मात्रा के लिए Q1, मूल्य के लिए P1। इतना आया समझ में। अब सवाल करते हैं। 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 आया इतना समझ? P0, P0 देखो पहले इसमें कहाँ पर है, P0, P0 ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन कौन सी है, P0 वाली। तो पहला कितना है 30, अपने ने डिवाइड कर दिया इसीलिए। फिर 16, फिर 60, 52, 8, और यहाँ पे आंसर है अपना 2.5। फिर Q0, Q0 यहाँ पर कहाँ पर है, Q0 ये वाली लाइन है, तो 5, 10, और 1000 से भाग देने पर 1.2, 30, 12, 20। फिर P1, P1 कहाँ पर है, ये रहा। P1 में आ जाएगा 44, 24, 75, 32, 12, 36। Q1 ये रहा 12, 12, 2, 36, 20, 16। P1 और Q0 मतलब P1 और Q0 का मल्टीप्लाई आपस में, तो 44 इंटू 5 कितना हो जाएगा 220, 240, 90, 32 इंटू 30 कितना हो जाएगा 960, 144, 60। हमारा आंसर कितना है यहाँ पर टोटल 1714। फिर P0 Q0 मतलब P0 Q0 का मल्टीप्लाई 150, 160, 72, 1560, 1296 और 50 कितना हो जाएगा 2406, 2406 नहीं, 2088 होगा। P1 Q1 मतलब P1 Q1 44 इंटू 12 कितना हो जाएगा 528, 288, 150, 1152, 240, और यहाँ पे 36 है। P1 में लास्ट में क्या है 3, तो 48 हो जाएगा। इसका टोटल कितना आएगा 2406, 2406। P0 का क्या आंसर आएगा P0 Q0
360 192 180 160 40। कितना आंसर आएगा? 2744। सवाल यहाँ पे सवाल करेंगे। तो सिग्मा लास्ट पेयर के लिए क्या बोला था? 1000। यहाँ पे 110 यानी पासिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो कितना है, 1714 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2088 इसी प्रकार 2406 गुणा 100 भागे 2744। कितना आंसर आ रहा है? 82.09 87.68 09 और 68 के बीच में आंसर आएगा, मतलब इन दोनों के बीच का जो आंसर है मिड वैल्यू, ये फिशर कहलाती है। मिड वैल्यू से फिशर वैल्यू 82.09 इंटू 87.68 कितना आंसर हो जाएगा? 84.84। तो पार्ट 1 से 3 में हमने पार्ट 1 में लास्ट पे अचल आधार की विधि, पारंपरिक आधार की विधि, अचल को पारंपरिक, पारंपरिक को अचल में बदलना सीखा। पार्ट 2 में हमने लास्ट पेयर पासे और फिशर के सूत्र पढ़े। और पार्ट 3 में हमने लास्ट पेयर पासे फिशर के सूत्रों के हमने उपयोग करके सवाल हल करे, और ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे और इसके मिलते जुलते उदाहरण आपको होमवर्क में करना है। और अगर डाउट होगा तो मैं पार्ट 4 में क्लियर कर दूंगा।